आपने सुना होगा कि हम अगर एनिमल किंगडम रटेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। जनरली कहा जाता है कि एनिमल किंगडम सिर्फ रटने वाली चैप्टर है, बट कुछ टॉपिक उसमें ऐसे हैं जो हम एक बार समझ के पढ़ेंगे तो वो सारी फाइलम में हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कुछ टॉपिक आप लोगों को कराने वाली हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एनिमल किंगडम के बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिमेट्री। ओके, तो सिमेट्री कितने टाइप की होती है? फर्स्ट एसिमेट्रिकल, सेकेंड रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड बायलैटरल सिमेट्री। ओके, और सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि 3 टाइप ऑफ सिमेट्री एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, और एसिमेट्री का एग्जांपल बस एक ही है, पॉरीफेरा। तो हम लोग ये जानते हैं कि फाइलम में सबसे पहले पॉरीफेरा ही दिया हुआ है, इसको हम लोग मोनेरा भी बोलते हैं। तो ए से स्टार्ट होता है ए, और ए से पहला हम लोग याद कर लेंगे। ये मतलब ए सिमेट्री में बस पहला आता है पॉरीफेरा। सबसे पहले सिमेट्री 3 टाइप होता है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। ओके, उसके बाद ए सिमेट्री में सबसे पहला फाइलम, और ए भी पहले आता और ये पहला फाइलम भी है, तो ये पॉरीफेरा। ओके, आप ये याद मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखना कि पहला फाइलम एसिमेट्रिकल होता है। ओके, फिर रेडियल सिमेट्री में 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले स्लेंट्रेटा, जिसको कि हम लोग नाइडेरिया भी बोलते हैं, और टेनोफोरा, ये 2 एग्जाम्पल दिया है। और नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये एकाइनोडर्माटा। ये आपको बहुत बार टेस्ट में भी पूछा जाएगा और ये नीट का भी फेवरेट है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एकाइनोडर्माटा का एडल्ट जो होता है वो होता है रेडियल, और लार्वा जो होता है वो बायलैटरल होता है। तो ये दोनों पहले दिया हुआ है, उसके बाद हम एकाइनोडर्माटा पढ़ते हैं तो ये वहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें एडल्ट जो होता है मतलब जो बड़ा होगा वो रेडियल होगा, और लार्वा जो होगा वो बायलैटरल होगा। ओके, हम लोगों को मतलब बस ये रेडियल सिमेट्री में स्लेंट्रेटा और टेनोफोरा, और ये एक्सेप्शन है कि इसका एडल्ट रेडियल होता है, लार्वा बायलैटरल होता है। बस ये 3 और 4, ये 4 एग्जाम्पल याद करना है, बाकी जो भी बचा वो बायलैटरल सिमेट्री। इसको मैं लिख दी हूँ बट इसको याद नहीं करना है कि बायलैटरल सिमेट्री में प्लेटीहेल्मिन्थ आता है या इसके हेल्मिन्थ आता है, ये याद नहीं करना है। याद हमको बस ये 4 याद करना है। अगर ये चारों पता है कि पॉरीफेरा इसके हेल्मिन्थ में आएगा, टेनोफोरा और स्लेंट्रेटा रेडियल में आएगा, और उसके बाद जो भी बचा आपको फाइलम पता है ना, उसके बाद इसके बाद जो भी बचा वो बायलैटरल सिमेट्री, इसको हम याद नहीं करेंगे। इसके हेल्मिन्थ या एनिलिडा हमको मतलब क्वेश्चन में पूछ दिया कि इसका सिमेट्री क्या होता है, तो हम लोग क्या सोचेंगे? रेडियल में तो 3 ही एग्जाम्पल था, एकाइनो, टेनो और स्लेंट्रेटा, और एसिमेट्री में पॉरीफेरा, बाकी जो भी बचा तो इसके अकॉर्डिंग तो बायलैटरल होगा। तो हमें ये इतना सारा एग्जाम्पल ये याद नहीं करना है, बस ये 4 का एग्जाम्पल याद करना है, और इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। इसका एडल्ट जो होता है वो रेडियल होता है और लार्वा जो होता है बायलैटरल होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिप्लोब्लास्टिक क्या है और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब यहाँ पे डाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 एम्ब्रॉइक लेयर हो जाएगा, बट एनसीईआरटी में 2 एम्ब्रॉनिक लेयर प्लस एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोगिलिया भी दिया हुआ है। अगर हमारे ऑप्शन में सिर्फ 2 एम्ब्रॉनिक लेयर अलग दिया हो और 2 एम्ब्रॉनिक लेयर प्लस एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोगिलिया दिया हो तो ये करेक्ट होगा, नहीं कि सिर्फ ये करेक्ट होगा। यहाँ पे डाई का मतलब हम लोग समझ लेंगे ओनली 2 एम्ब्रॉनिक लेयर, बट यहाँ पे 2 एम्ब्रॉनिक लेयर प्लस अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोगिलिया होगा डिप्लोब्लास्टिक में। ओके, और डिप्लोब्लास्टिक में बस 2 ही एग्जाम्पल है, स्लेंट्रेटा एंड टेनोफोरा, ये 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। बाकी जो भी रेडियल का एग्जाम्पल जो
स्लेंट्रेटा टेनोफोरा जो रेडियल का एग्जाम्पल है। हम लोग रेडियल में यहाँ पे पढ़े हुए थे, याद किए हुए थे कि स्लेंट्रेटा और टेनोफोरा ये दो रेडियल का एग्जाम्पल है और एकाइनोडर्माटा तो ये एक्सेप्शन है, इसीलिए रेडियल मतलब एडल्ट इसका रेडियल होता है, लार्वा बायलेटरल होता है। तो हम रेडियल में ये दो याद किए हुए थे। तो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक में भी सिर्फ दो ही होगा, स्लेंट्रेटा एंड टेनोफोरा। रेडियल से सेम एग्जाम्पल, जो रेडियल का एग्जाम्पल है वो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है, एकाइनोडर्माटा को छोड़ के, क्योंकि वो एक्सेप्शन है वहाँ पे। ओके, अब हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ेंगे। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्मिनल लेयर होता है। ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ट्राई लिखा हुआ है तो 3 जर्मिनल लेयर होगा। ओके, तो ये तो इसमें कुछ याद करने वाला बात नहीं है, ट्राई है तो 3 जर्मिनल लेयर होगा। बाकी जो ये दो, हाँ हम इसमें जान चुके हैं कि डिप्लोब्लास्टिक में रेडियल सिमेट्री आएगा। बाकी जो भी बचा प्लेटीहेल्मिन्थ टू कोर्डाटा, ओके, जो भी बचा ये दोनों को छोड़ के वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में। हम ट्रिप्लोब्लास्टिक में याद नहीं करेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थ आता है, एनेलिडा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, इसके हेल्मिन्थ आता है, ये याद नहीं करना। हमें डिप्लोब्लास्टिक याद है कि जो रेडियल में आता है वो डिप्लोब्लास्टिक में आता है, स्लेंट्रेटा टेनोफोरा। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या बचा, प्लेटीहेल्मिन्थ टू कोर्डाटा। ओके, तो हमारा अब थर्ड टॉपिक है सिलोम। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिलोम हम लोग किसे कहते हैं। तो बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, जो मेसोडर्म से लाइन होता है उसको सिलोम कहते हैं। ठीक है, ये भी 3 टाइप का होता है। सबसे पहले सिलोम जो है 3 टाइप का होता है, ए सिलोमेट, ओके, फिर सेकेंड सूडो सिलोमेट और थर्ड सिलोमेट। ओके, तो ए सिलोमेट में बस एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया है, प्लेटीहेल्मिन्थ। तो हमको ये याद करना है ए सिलोमेट में कौन आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ। बाकी उसके बाद सेकेंड में सूडो सिलोमेट, तो इसमें इसके हेल्मिन्थ आता है। और इसके हेल्मिन्थ में कैसे लाइन दिया रहता है, वो स्कैडर्ड पाउच के स्कैडर्ड पाउच के फॉर्म में रहता है, उसको हम सूडो सिलोमेट कहते हैं। और इसमें भी बस एक ही एग्जाम्पल दिया है, वो है इसके हेल्मिन्थ। ओके, उसके बाद जो भी बचा सिलोमेट में आ जाएगा, एनेलिडा टू कोर्डाटा। इसके हेल्मिन्थ के बाद हम लोग को पता है कि फाइलम एनेलिडा आता है, एनेलिडा से लेके लास्ट कोर्डाटा फाइलम होता है, वहाँ तक एनेलिडा टू कोर्डाटा सिलोमेट आएगा। सबसे पहले हम लोग मतलब सिलोम किसको कहते हैं वो याद कर लेंगे कि मेसोडर्म से जो लाइन रहता है बॉडी कैविटी उसको सिलोम कहते हैं। तो उसके बाद 3 टाइप होता है, ए सिलोमेट में आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थ, सूडो सिलोमेट में आ जाएगा इसके हेल्मिन्थ और सिलोमेट में आ जाएगा एनेलिडा टू कोर्डाटा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताना। सो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो फाइलम में जाके हमें जनरल फीचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस में कैसा सिमेट्री है या सिलोम है। तो मतलब थोड़ा सा मतलब हम लोग को रेडियल सिमेट्री और ये सब पढ़ना है, बट वहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया। मैं फ़िल्टर करके खुद से बनाई हूँ कि ताकि आप लोगों के लिए ये यूज़फुल रहा हो और आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो शुक्रिया मेरे दिल से, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी ऐसे वीडियो बना सकूँ। बाय।